बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक और यूनिक मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन तंदूरी पार्सल, जिसकी डो भी मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे और साथ में तैयार करेंगे एक बेहतरीन सा तंदूरी चिकन। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये तंदूरी पार्सल। तो बेहतरीन से चिकन तंदूरी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले तो डो तैयार करेंगे। एक बाउल में ले लूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा और अब इस मैदे में डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। सब्ज़ धनिए का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए अजवाइन। आप लोग ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल करूँगी और अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, हम समोसे कचौड़ी के लिए जो भी डो बनाते हैं उसमें अमूमन ये चीज़ें ऐड नहीं की जाती, मगर ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए तो 2-2 टेबलस्पून करके पानी शामिल करें और इसकी हार्ड सी डो गूंद लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मैंने एक हार्ड सी डो लगा ली है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। डो को थोड़ा सख्त ही रखेंगे, तभी हमारे चिकन तंदूरी पार्सल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। बस जी डो गूंद चुकी हूँ। अब मैंने इसे लगा देना है कवर। किसी भी प्लास्टिक रैप की मदद से या फिर गीले कपड़े की मदद से आपने इसे कवर कर देना है ताकि इसकी ऊपर की तह ड्राई ना हो। और इस तरीके से अगर आप कवर लगा कर रखेंगे तो डो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। बस जी इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे जब तक तंदूरी चिकन बना लेते हैं। मेरे पास है 300 ग्राम चिकन, जिसके इस तरीके के छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। अब आपने ये क्यूब्स कैसे बनाने हैं, आपने क्या करना है, चिकन को पहले फ्रीज़र में रख देना है। चिकन जब हार्ड हो जाएगा तो ये ईज़िली आप चिकन को जैसे मर्ज़ी चाहें काट सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दूँगी इसमें मैं मक्खन बटर और 1 टीस्पून डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मक्खन मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालूँगी 2 चुटकी के बराबर और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। दही का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी हल्दी तकरीबन 2 चुटकी और गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। सब चीज़ों के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं फ्राइंग पैन में ही मैरिनेशन लगा के रख दूँगी ताकि ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो, क्योंकि इसी फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग करनी है। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें और 10 मिनट के लिए चिकन को ढाँप कर रख दें, तो बहुत ही अच्छा सा तंदूरी जायका आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट के बाद देखें फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं चिकन को मिक्स करते हुए पकाऊंगी। सब चीज़ें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। आप मक्खन की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बटर डालने से जो टेस्ट आएगा ना, तो यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे। जैसे जैसे आप चिकन को मिक्स करते रहेंगे चिकन में पानी रिलीज़ होगा, क्योंकि हमने इसमें दही का भी इस्तेमाल किया है। बस इसी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। चिकन के बहुत ही छोटे से क्यूब्स हैं, इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो, आप लोगों ने 1 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया डालना है और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। यहाँ पर डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। देखें कितनी मुलायम हो चुकी है। डो के 2 हिस्से करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को काउंटर पर लेके आएँ। बाकी की डो को आपने दोबारा से ढाँप कर रख देना है। अब ये जो पेड़ा मैं बना के रखा है, इसको हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं रखना। एक बड़ी सी रोटी मैं बेल चुकी हूँ। देखें डो कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाला था और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। बड़ी सी रोटी के किनारों को अलहदा कर लेंगे और एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पार्सल बनाने हैं वो स्क्वायर पीस के बनाने हैं। स्क्वायर पीस निकाल लिया है। हल्का सा दोबारा से इसको रोलिंग पिन की मदद से इवन कर लें। अब देखिए मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। आपने एक जैसे ही स्क्वायर पीस निकालने हैं तो डो को सेंटर में से फोल्ड करें।
अब आपको पता चलेगा कि डो का सेंटर पार्ट कौन सा है। जो नई सीखने वाली बच्चियां होती हैं अमूमन उन लोगों को पता नहीं चलता, तो ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं बताती हूँ। अब डो के एक सिरे को फोल्ड करेंगे ट्रायंगल की तरह, और यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास एक स्क्वायर पीस आ चुका है। तो इस तरीके से कटिंग करने से बहुत ही इजी रह जाता है। और दूसरी बात कि जो हम पार्सल बना रहे हैं वो एक ही साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना होता है। सारे मैं इसी तरीके के स्क्वायर पीस निकाल लूँगी शीट में से। चलें जी, अब बना लेते हैं मज़ेदार सा चिकन तंदूरी पार्सल। एक शीट के सेंटर में तकरीबन 2 टेबलस्पून में फिलिंग लगाऊंगी, और किनारों पर आपने हल्का हल्का सा पानी अप्लाई कर देना है चारों तरफ से। अब देखें, ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 कोने पकड़ें और आपस में जोड़ दें। इसी तरीके से तीसरा कोना पकड़ें और आपस में जोड़ते जाएं, और इसके किनारों को अच्छे तरीके से सील कर लें। तो इसी तरीकाकार से आपने चारों कोनों को एक ही जगह पर इकट्ठा करना है और इसके किनारों को बहुत अच्छे से सील कर देना है। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा चिकन तंदूरी पार्सल मैं तैयार कर चुकी हूँ, और सारे पार्सल मैं ऐसे ही तैयार करके रख चुकी थी। अब इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जितनी लो फ्लेम रखेंगे तंदूरी चिकन पार्सल उतने ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। जब भी कोई फ्राइंग की चीज़ बनाए तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना होता है। अगर ब्रेड से चीज़ बना रहे हैं तो उस वक्त आपने फ्लेम को हाई रखना होता है, क्योंकि ब्रेड ऑयल अब्सॉर्ब कर लेती है। मैदे को जितना आप लो फ्लेम पे पकाएंगे ये उतना क्रिस्पी बनेगा। देखिए, उलटते पुलटते हुए सारे यहाँ पर पार्सल मैंने तैयार कर लिए हैं, और माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। और यकीन करें, जब आप इसकी एक बाइट लेंगे ना तो आपके मुंह में इसका फ्लेवर रह जाएगा। ये इतने टेस्टी बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।